आज डिस्कस करेंगे डबल रिवेटेड लैप टाइप चेन टाइप जॉइंट के बारे में। डबल रिवेटेड लैप टाइप चेन टाइप जॉइंट, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जब एक प्लेट दूसरी के ऊपर लैप करती है तो उसको हम लैप जॉइंट बोलते हैं। जैसे ये प्लेट इसके ऊपर रखी हुई है तो इसको लैप बोलते हैं, तो ये लैप टाइप जॉइंट है। और अगर हम यहाँ पे दो रिवेट के लिए इन दोनों प्लेट्स के अंदर होल्स को ड्रिल करते हैं ताकि हम दो रिवेट्स को डाल सकें, तो उसको बोलते हैं डबल रिवेटेड। और चेन टाइप क्या होता है कि अगर ये होल दूसरे होल के बिल्कुल सामने हो, मीन्स रिवेट्स एक दूसरे के सामने हम लगाएं, उसको बोलते हैं चेन टाइप जॉइंट। सो डबल रिवेटेड क्या है कि दो रिवेट डालें। लैप टाइप क्या है कि दोनों प्लेट जो हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे हों। और चेन टाइप क्या है कि जो रिवेट्स हम लगाएंगे वो आमने सामने लगे बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड लैप टाइप चेन टाइप जॉइंट। मान लीजिए हमारे पास रिवेट है और वो हम इसके अंदर डालते हैं, तो जो फर्स्ट रिवेट है वो हम पहले होल के अंदर डाल देंगे, तो हेड उसका ऊपर ही रह जाएगा और ये शैंक अंदर जाएगी और टेल बाहर निकल जाएगी। तो हम टेल को डाई की हेल्प से, जो डाई होगी हमारे पास इस तरह की शेप की होगी जिस तरह का हेड है, उससे हम हैमरिंग करेंगे और इसको रिफॉर्म कर देंगे, इसकी शेप बना देंगे हेड की जैसी, तो उससे एक रिवेटेड जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिवेट यहाँ पे फिट हो जाएगी। ये फर्स्ट रिवेट फिट हो गई। तो इसी तरह से हम दूसरी रिवेट डालेंगे, दूसरी रिवेट डालेंगे, इसी तरह से हम दूसरा जो हैमर और डाई लेंगे उससे दूसरा जॉइंट बना लेंगे, तो ये है डबल रिवेटेड जॉइंट। अब फ्रंट में हमें ये दो ही दिखाई देंगी, इसीलिए हम इसको डबल रिवेटेड जॉइंट बोलते हैं। लेकिन पीछे इसकी कितनी भी रिवेट हो सकती हैं, तो वो सारी हम रिवेट उसके अंदर डाल देंगे और ये हमारा डबल रिवेटेड लैप टाइप चेन टाइप जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब समझते हैं कि रिवेट क्या होती है और कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसका बना सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो है d इक्वल टू 6√t। यहाँ पे d क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट है, और t क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट है जिन प्लेट्स के बीच में हमें रिवेटेड जॉइंट बनाना है। d क्या है, डायमीटर, और t क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। h है हेड डायमीटर, वो हम एक फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फिगर है, तो इसके अंदर ये जो h है ये है हेड डायमीटर, और जो ये स्मॉल d है वो है डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो ये आप ध्यान से समझ लें। और उसके बाद जो t है वो क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। जो हमारी प्लेट है वो कितनी मोटी है, वो थिकनेस, ये थिकनेस, ये हम डिनोट करेंगे t से। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको t16 दिया है, तो डायमीटर ऑफ द रिवेट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला के थ्रू। हमारे पास फॉर्मूला है d इक्वल टू 6√t। तो अगर हमें t16 दिया है 16 mm, तो d कितना आएगा, 24। तो अगर t हमारे पास 16 mm है तो d हमारा 24 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको लेकर हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे। ये लाइन आप कहीं भी ले सकते हैं और कितनी भी इसको लंबी ले सकते हैं। इससे 16 mm ऊपर, क्योंकि जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो 16 mm है, तो इससे 16 mm ऊपर हम एक और लाइन लेंगे, वो भी आप कितनी भी लॉन्ग ले सकते हैं। और इसी तरह से इस रेफरेंस लाइन से 16 mm नीचे हम दूसरी लाइन लेंगे, तो ये ऊपर वाली प्लेट बन जाएगी जिसकी थिकनेस है 16 mm, और ये नीचे वाली प्लेट बन जाएगी जिसकी थिकनेस है 16 mm। तो दोनों की थिकनेस जो है सेम है। तो हम इन कॉर्नर पे एक साइन देते हैं जो जिगजैग मैनर का होता है, मीन्स जिगजैग लाइन की तरह होता है। इसका मतलब होता है कि हम नहीं जानते कि ये प्लेट कितनी लंबी है और ये काटी हुई है, तो इसलिए हम ये साइन दे देते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉर्नर बचता है प्लेट्स का, हम इसको 10 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 10 डिग्री का एंगल हम प्रोवाइड करते हैं, आप इसे 10 डिग्री का भी बोल सकते हैं और 80 डिग्री का भी बोल सकते हैं।
ये हम जो एंगल प्रोवाइड करते हैं ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी टूल की हेल्प से हम इसको प्रेस कर सकें और इन दोनों के बीच में एक अच्छा जॉइंट क्रिएट हो, टाइट जॉइंट क्रिएट हो। तो इस प्रोसेस को हम कोल्किंग और फुलरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये तो थी प्लेट्स। अब हम बनाते हैं रिविट्स इन प्लेट्स के बीच में। तो उसके लिए हमें सारी स्पेसिफिकेशंस याद रखनी है। इस कॉर्नर ऑफ प्लेट से जो रिविट का सेंटर होगा वो कितनी दूर होता है, वो होता है आपका 1.5D। ये सेंटर लाइन है, तो ये कितनी दूर है 1.5D। और इसके ऊपर हम फर्स्ट रिविट बनाएंगे। ये जो दो लाइंस हैं ये है 24 जो डायमीटर ऑफ रिविट है, मीन सेंटर लाइन से 12 mm इधर और 12 mm इधर। तो ये है 24 डायमीटर की, तो ये है डायमीटर ऑफ द रिविट। फिर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे डिवाइडर को रखेंगे और यहाँ पे प्रकार रखने के बाद हम हेड ऑफ द रिविट बना देंगे। जो हेड डायमीटर है रिविट का वो भी हम जानते हैं, वो होता है 1.5D। इस कॉर्नर से अगर आप लेते हैं तो आप डायमीटर के साथ वो सर्कल लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि प्रकार आपको आधी खोलनी है, 1.5D पूरी नहीं। 1.5D है डायमीटर, आपको रेडियस की प्रकार खोलनी है, नहीं तो आपका जो सर्कल है यहाँ तक आ जाएगा अगर 1.5D खोलेंगे। तो 1.5D का मतलब है कि आपको आधी प्रकार खोलनी है तो फिर सर्कल लगाना है 1.5D का। इसी तरह से नीचे यहाँ पे आप रखेंगे प्रकार और नीचे वाला जो हेड है वो बना देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रिविट फिट हो गई। अब जो दूसरी रिविट है हमें बनाना है डबल रिविटेड जॉइंट। तो दूसरी रिविट इस सेंटर लाइन से कितनी दूर होगी अगर वो चेन टाइप जॉइंट है, तो वो होती है हमारी 2D+6 दूर। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशन करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। जैसे डी हमारा 24 है तो 24 इंटू 2 48 + 6 54 दूर आ जाएगी। तो सेंटर हमें मिलेगा 54 दूर। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और दूसरी रिविट बना देंगे। अब इस रिविट के सेंटर से ये कॉर्नर ऑफ द जो प्लेट है वो कितनी दूर होगा, वो भी होता है हमारा 1.5D। तो ये तीनों स्पेसिफिकेशंस आपके फ्रंट व्यू में काम आएंगी अगर आप चेन टाइप लैब टाइप जॉइंट बना रहे हैं डबल रिविटेड के अंदर। तो हम इसके अंदर सेक्शनिंग लाइंस भी बना देते हैं। ये जो सेक्शनिंग लाइंस हैं ये हमें दिखाती हैं कि जो पार्ट्स है वो कटा हुआ है। हम प्लेट्स को काट के देख रहे हैं तभी हमें डार्क दिखाई दे रही है, कोई हिडन पार्ट नहीं है। तो ये तो बन गया फ्रंट व्यू। अब बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू के अंदर हम इनको ऊपर से देखेंगे। तो सबसे पहले प्लेट बनाते हैं ऊपर वाली। तो ऊपर वाली जो प्लेट है इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने के बाद आप इसको स्टार्ट कर देंगे बनाना। फिर उसकी हम लेंथ लेंगे, ये लंबी कितनी है, यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे कि कितनी ये लंबी है, वो आ गई, इसकी लेंथ आ गई। और फिर नीचे इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से दो लाइनें नीचे की तरफ जाएंगी और ये हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो ये जो सारी लाइंस हैं ये डार्क लाइंस हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाली प्लेट है हम ऊपर से देखेंगे तो ये क्लियर हमें दिखेगी। तो ये सारी डार्क लाइंस हैं। तो ये बन गई फर्स्ट प्लेट। अब सेकंड प्लेट बनाते हैं जो इसके नीचे है, आधी इसके नीचे है और थोड़ी बाहर है। तो जो इसके नीचे है वो लाइंस हमारी डॉटेड रहेंगी। जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे ये डॉटेड आएंगे दोनों कॉर्नर, और ये यहाँ से यहाँ तक डॉटेड आएगी। लेकिन इससे बाहर निकलते ही, क्योंकि ये प्लेट अब ऊपर वाली प्लेट से बाहर आ चुकी है तो ये डार्क रहेगी और ऐसे ही नीचे डार्क जाएगी और बाहर भी ये डार्क ही रहेगी। जो इसके अंदर होगी वो सारी डॉटेड होगी। तो ये बन गई हमारी सेकंड प्लेट। अब हम ऊपर से देखेंगे, दोनों प्लेट्स हम बना चुके हैं। ऊपर से देखेंगे तो रिविट का जो हेड है डायमीटर वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, वो हमें दिखेगा एक सर्कल की तरह। तो 1.5D का हम सर्कल बना लेंगे। ये 1.5D का सर्कल है। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो ये है हिडन पार्ट, तो ये है D डायमीटर, तो ये है 24, तो हम उसको भी ड्रा कर लेंगे लेकिन डॉटेड के अंदर, क्योंकि ये छिपा हुआ पार्ट है। जब ऊपर से देखेंगे ये आप कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं इस प्लेट के अंदर।
तो दूसरा सर्कल इसी तरह से हम ड्रा करेंगे, लेकिन उसका डिस्टेंस होगा 3D, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच। इसी तरह से हम तीसरा करेंगे, ये भी 3D दूर, सेंटर से सेंटर। इसी तरह हम दूसरी रिविट का भी टॉप व्यू बना लेंगे, और ये हमारा चेन टाइप जॉइंट बन जाएगा। ये आमने सामने है तो इसका मतलब है ये हमारा चेन टाइप जॉइंट है, और दो रिविट हैं तो मीन्स ये डबल रिविटेड है, और लेफ्ट आई का मतलब एक दूसरे के ऊपर प्लेट पड़ी हुई है, उनके बीच में हमने जॉइंट बनाया है। तो ये था डबल रिविटेड लैप टाइप चेन टाइप जॉइंट। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।